हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पहले वीडियो में जनरल इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या होती है, क्या पार्टनरशिप डीड होते हैं, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं हुई होती है तो उसमें कौन कौन से रूल्स अप्लाई होते हैं। तो चलिए आज हम पार्टनर्स का रिकॉर्डिंग ऑफ पार्टनरशिप ट्रांजैक्शन पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये होता क्या है और कहाँ इसका यूज़ होता है, इसको क्यों बनाया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने 11th क्लास में एक चैप्टर तो ज़रूर पढ़ा है, फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स में हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, दूसरा अकाउंट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरी हमने बनाई थी बैलेंस शीट। फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाया था हमने टू नो अबाउट द ग्रॉस प्रॉफिट, कि अपन ने ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। तो और फिर हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो ये जो सिचुएशन है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, वो सिचुएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बीच की है। मतलब ये है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के बाद जो नेट प्रॉफिट आता है, उस नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो इस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कौन सी सिचुएशन आती है, मतलब ये है कि हमने हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है, उसके बाद जो नेट प्रॉफिट आता है तो हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का नेचर होता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है। कौन सा, नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट का क्या होता है, रूल्स। नॉमिनल अकाउंट के रूल्स होते हैं, हमने पढ़े थे 11th क्लास में, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। इसमें भी यही है कि जितने भी फर्म के एक्सपेंसेस होंगे वो सब तो डेबिट करेंगे, और जितनी भी फर्म की इनकम होगी वो हम इसमें क्रेडिट करेंगे। तो इसका फॉर्मेट आपके पास गिवन है। तो फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले हम बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख रहे हैं, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर मान लीजिए फर्म को लॉस होता है, नेट लॉस, तो हम ट्रांसफ़र करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यानी कि नेट लॉस फॉर द ईयर। अब इसमें आते हैं सेकंड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है और पार्टनर्स के लिए क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए जो है वो एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस कैसे है कि देखिए, जब पार्टनर्स अपनी कैपिटल लगाते हैं तो उसके रिवार्ड में उन्हें कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए, तो उसके रिवार्ड में फर्म जो है उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देती है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के लिए तो प्रॉफिट होता है और फर्म के लिए क्या होता है, एक्सपेंसेस होता है। अब मान लीजिए दो पार्टनर हैं, ए और बी, तो हम यहाँ लिखेंगे ए और बी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों का अमाउंट ऐड करके इसका अमाउंट फिर बाहर लिखते हैं, जैसे कि फॉर्मेट में आपको दिखाया गया है। इसके बाद आते हैं टू पार्टनर सैलरी। पार्टनर सैलरी भी फर्म के लिए एक्सपेंसेस है तो क्रेडिट करेंगे, और पार्टनर्स के लिए क्या है, इनकम है। तो टू पार्टनर सैलरी लिखी हमने। पार्टनर सैलरी में भी यही है, अगर पार्टनर्स मान लीजिए किसी एक की पार्टनर की सैलरी है तो ये लिखेंगे टू ए सैलरी। मान लीजिए दोनों पार्टनर या दो से ज़्यादा पार्टनर की सैलरी है तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर सैलरी, ए और बी, और उनका अमाउंट ऐड करके हम बाहर लिख देंगे। इसी तरीके से टू पार्टनर्स कमीशन या बोनस जो भी होगा पार्टनर्स को देंगे। एक आता है टू रिज़र्व, मान लीजिए ट्रांसफ़र कर रहे हैं कोई रिज़र्व, तो वो भी हमारा डेबिट साइड में आएगा। ये फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। इसके बाद अपन क्रेडिट साइड में आते हैं। क्रेडिट साइड में देखिए बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिख रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या होता है, इसको समझेंगे हम। ड्राइंग्स जो होता है, मान लीजिए कोई पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज़ के लिए फर्म में से पैसा विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, तो इसके कंपनसेशन में पार्टनर्स को कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। अब इसके कंपनसेशन में जो इंटरेस्ट पार्टनर दे रहा है फर्म को, तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहलाता है।
समझ में आई बात। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है फर्म के लिए तो इनकम होती है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंसेस होता है, इसीलिए हम इसे क्रेडिट में लिख रहे हैं कि जितनी भी इनकम होगी क्रेडिट में लिखेंगे और जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट में लिखेंगे। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए और बी करके इसको लिखेंगे हम। तो इनका जो भी अमाउंट होगा वो ऐड कर देंगे, ऐड करने के बाद इसका अमाउंट बाहर लिख देंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट इसका बैलेंस पर। अब इसका बैलेंस चेक करेंगे हम। मान लीजिए अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है बैलेंस की, तो पार्टनर्स को, अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो पार्टनर्स को प्रॉफिट होता है, और मान लीजिए अगर डेबिट साइड ज़्यादा आई तो पार्टनर्स को लॉस होगा। तो दोनों का टोटल इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए मान लीजिए अगर डेबिट साइड ज़्यादा आ रही है तो यहाँ लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट इफ़ लॉस। ए और बी जो भी इनका लॉस होगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है, तो यहाँ लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट। आप देखिए शेयर ऑफ प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में आएगा, ये भी इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी पार्टनर्स में पहले से ही तय होता है। मान लीजिए अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए और बी किया हमने, तो इसका टोटल किया, टोटल करने के बाद इसका जो अमाउंट है वो बाहर लिखेंगे। तो इस तरीके से हमारा P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में हमारा इसका प्रैक्टिकल करेंगे।